वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। चेतावनी भाग दूसरा। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। खटक तू धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। यह परम संत श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आज के इस शब्द में आप संत मत के हर पहलू को बड़ी अच्छी तरह से खोल खोल कर समझा रहे हैं। स्वामी जी महाराज उपदेश दे रहे हैं, हम संसारी जीवों को समझा रहे हैं। रूह कहकर संबोधित करते कहते हैं कि ए रूह, तेरा पति वह परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख है, वाहे गुरु है, जिसके की हजारों अनेकों नाम हमने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। वो परमात्मा कहाँ रहता है, कहाँ बसता है, उसका निवास स्थान कहाँ है। परमात्मा सचखंड में बसता है और यह आत्मा माया के जाल में फंसी हुई है और इस कारण उस परमात्मा को भूली हुई बिसरी हुई बैठी है और यही इसके दुखों का मूल कारण है। अब आज के इस शब्द के जरिए स्वामी जी महाराज जीवों को जन्म मरण के चक्र में 84 के जेल खाने में जन्मते मरते खानियों योनियों के दुख सहते हुए देखकर उनके दुखी होने का कारण बयान कर रहे हैं और साथ ही इससे हमेशा के लिए छुटकारा बताने का प्रयास कर रहे हैं। छुटकारे का क्या उपाय है, क्या मेथड है, तरीका है, साधन है, ये आज के इस शब्द के जरिए स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। इसलिए बड़े ही ध्यान पूर्वक और एकाग्र चित्त होकर इस शब्द को सुने। असल में देखें, रूह का सूरत का प्रयोग, इस लफ्ज का प्रयोग महात्माओं ने आत्मा के लिए और आत्मा की सुनने की ताकत के लिए किया है। सूरत यानी आत्मा परमात्मा रूपी उस समुद्र की बूंद है, परमेश्वर की अंश है और वो परमात्मा शब्द स्वरूप है, सारी दुनिया में कण कण में जर्रे जर्रे में व्याप्त है, रमा हुआ है। रमतीता सो राम, स्वामी जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया है, सूरत बूंद सत सिंध तज आई 10वें द्वार, वहां से उतरी पिंड में बसी आई 9 द्वार। मन इंद्रिय संबंध कर पड़ी जगत की लार, सुध भूली घर आदि की सतपुरुष दरबार। सूरत परमात्मा रूपी सिंध यानी समुंदर से बिछुड़कर संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में और इस शरीर में आकर मन और इंद्रियों के द्वारा माया जाल में फंसकर किए हुए कर्मों के कारण कर्म जाल में जन्मते मरते दुख सहते हुए अपने आप को अपने मूल असल अपने स्वामी परमात्मा को अपने देश जहाँ की ये रहने वाली थी सतलोक को, सचखंड को बिल्कुल भूल गई है, बिसर गई है। इस संसार की, इस दुनिया की अवस्था क्या है, यदि इस बारे में सोचा जाए और सोचते हुए हम अपने आप को देखते हैं तो पाते हैं कि वर्तमान अवस्था में कोई बिरला खुशकिस्मत भाग्यवान इंसान ही है जो 70-75 साल की उम्र तक भी ठीक ठाक जीवन यापन कर पाए। अब सेहत के बारे में भी,
सभी जानते हैं कि 1 घंटा भी सत्संग में चौकड़ी मारकर स्थिर बैठना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और ख्याल के बारे में आप सभी जानते हैं, किसी छोटी सी बात के बारे में यदि 2 मिनट भी सोचना हो तो सारी दुनिया की समस्याएं आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं, उपदेश करते हैं कि अगर इस शरीर में बैठकर 2-4 दिन भी सुख शांति के काटना चाहते हो और वापस जाकर मालिक से, परमात्मा से मिलना चाहते हो, उसकी सच्ची भक्ति करना चाहते हो, तो उसके लिए संत सतगुरु की शरण में चले जाओ, उनके सत्संग में चले जाओ, जिससे कि तुम्हें संसार की, इस जगत की असलियत के बारे में पता चल जाए और तुम यहाँ पर इस दुनिया में अटकते हुए ना फिरो, यूं ही भटकते हुए यहाँ कुछ मिलना नहीं है। और यही स्वामी जी महाराज ने आज के इस शब्द में साफ साफ स्पष्ट रूप से कह दिया, अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, कहते हैं कि हम उस मालिक को भूलकर इस रचना के, दुनिया के मोह या प्यार में फंसे हुए हैं, इस 84 के जेल खाने में अटके हुए हैं, जबकि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम उस सतनाम रूपी समुंदर के कतरे हैं। कबीर साहिब ने कहा था, कबीर यह राम की अंश, हमारी आत्मा उस राम यानी परमात्मा की अंश है। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने भी कहा, आत्म में राम, राम में आत्म चीनस गुरु बिचारा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा मौजूद है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा, लेकिन उस मालिक से बिछुड़कर हम इस दुनिया में, इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। या हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया, आगे मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों में फंस गया और इसके चक्कर में पड़कर हम जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे, उन सब का नतीजा हमें भुगतना ही होता है। और इस भुगतान के लिए इस 84 के जेल खाने में हमें आना ही पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया कर्म भूमि है, कर्म संदड़ा खेत है। अल दुनिया मल अजरत उल आखिरत, जमीन में हम जो भी बीज डालेंगे उसी फसल को काटने के लिए जाना ही पड़ेगा। अब जो पेड़ उगेगा उसका फल हमें लेना ही होगा। कर्म जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से समझा दिया है, कह दिया है। अब स्वामी जी महाराज ने देखे स्पष्ट रूप से कह दिया कि परमात्मा को भूलने के कारण इस संसार में कर्म जाल में फंसने के कारण ही इंसान दुखी है। अब परमात्मा क्या है? वह शब्द स्वरूप है, जिस शब्द के जरिए इस संपूर्ण सृष्टि की रचना है, यह सारी कायनात कायम है, जिस शब्द के कारण सभी जीवों का वजूद है, उस शब्द का, परमात्मा का जीव को ना तो पता है और ना ही पता करने की कोई इच्छा। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि यह माया की मीठी नींद में सोया पड़ा है। इस संसार में आने के कारण इस बात से बेखबर है
कि उसे एक दिन यहाँ से जाना भी है। संत महात्मा देखें, संत महात्मा जीवों की हालत पर तरस खाकर उन्हें शब्द के परमात्मा की भक्ति के बारे में उपदेश करते हैं। मालिक से मिलने का तरीका, उससे जुड़ने की विधि, साधन, मेथड बताते हैं और फरमाते हैं कि जीव आत्मा के दुखी होने का एकमात्र कारण क्या है? शब्द से अर्थात परमात्मा से बिछोड़ा। जिस दिन से मन के कहे दुनिया के रंग तमाशों में फंसकर कर्म जाल में उलझकर शब्द की सुध बिसरी है, उस दिन से आत्मा ने कभी भी, देखें, कभी भी स्थायी सुख का अनुभव नहीं किया। हम सभी समझते हैं कि हम यहाँ बड़े सुखी हैं, ऐशो इशरत आराम भोग रहे हैं, पर असल सुख क्या है? असल सुख जो हमेशा कायम रहे, चिरानंद, परमानंद। हम तो यहाँ कभी किसी पल सुखी होते हैं इस संसार में, कभी हालत हमारी दुखी हो जाती है। जरा किसी ने कहना नहीं मारा, हमारी अवहेलना की, तो हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो इस संसार का सुख और दुख स्थायी नहीं है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्थायी सुख का अनुभव उस दिन से आत्मा ने नहीं किया जिस दिन से ये परमात्मा को भूली हुई बैठी हुई इस संसार में आई। और स्थायी सुख, सदा का सच्चा सुख इसे कब मिलेगा? जब दोबारा शब्द से जुड़कर परमात्मा की सच्ची भक्ति के काबिल होगी, शब्द में समाने के रास्ते पर चलने लगेगी, तब स्थायी सुख की इसे जानकारी हो जाएगी, समझ आ जाएगी, सोझी इसे हासिल हो जाएगी। और यही बात आज की इस वाणी के जरिए स्वामी जी महाराज हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, संत महात्मा जब समझाते हैं तो समझाते हुए किसी चीज का लिहाज नहीं करते। वो अपनी वाणी में ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने रखते हैं, ऐसा उपदेश हमें करते हैं जिसको सुनकर हमारे दिल पर उसका कुछ असर हो, उसकी कुछ चोट लगे, तब जाकर हमें कुछ बात समझ में आती है। स्वामी जी महाराज ने समझाया, खटक तू धार अब मन में, अब मन में इस बात को बिठा ले। खोज सत्संग में जाई, सत्संग में जाओ और वहां जाकर खोज करो। खोज किस की? स्थायी सुख की, सच्चे आनंद की, परमात्मा की भक्ति की। उस चीज की खोज हमें करनी है कहाँ? संतों के सत्संग में जाकर, जिससे कि हम सदा के लिए सुखी हो सके। देखें, एक बात से सभी लोग सहमत हैं कि ये दुनिया, इसकी शक्लें, पदार्थ, इसके काम धंधे, धन दौलत, हर चीज़ें, मतलब कि इस दुनिया का जो भी सामान है वो कभी तो हमारे सुख का कारण बनता है, कभी दुख का। अगर मुकदमे आ गए, किसी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो गई, बाल बच्चों ने हमारा कहना मानना मना कर दिया, हमारी कोई बात सुनता नहीं, किसी प्रकार का रोग आ गया, तो हम दुखी हो जाते हैं। तब हमारा ध्यान सुख शांति ढूंढने के लिए किस तरफ जाता है? कोई किधर कोई किधर, इधर उधर बाहर मुखी होकर हम सुख की तलाश करना शुरू करते हैं और यूं ही अपना समय, अपना टाइम व्यर्थ बर्बाद करते जाते हैं। अब जिस चीज को हासिल करके हमें सच्चा सुख मिलना है, उस ओर हमारा ख्याल जाता ही नहीं। सुख केवल और केवल मालिक की भक्ति में, उसके मिलाप में है। और वो मालिक कैसे मिलेगा?
खोज सत्संग में जाई, संतों महात्माओं की संगति में, उनकी सोहबत में। जब हम सत्संग में जाएंगे हमारा मन बाहर मुखी साधनों से, कर्म कांडों से निकलेगा और गुरुमुखों के सत्संग में जाकर वहमों भ्रमों संकल्पों से हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा मन संगति का बहुत जल्दी असर लेता है। अब यदि चोरों की संगति करें तो चोरी करने की आदत पड़ जाएगी, और मालिक के भक्त और प्यारों की संगति करते हैं तो उनको देखकर खुद ब खुद परमात्मा की भक्ति करने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए महात्मा सत्संग पर इतना जोर देते हैं। यदि हम सच्चा सुख हासिल करना चाहते हैं तो मालिक की भक्ति उसके मिलाप में है, और वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारी देह या शरीर के अंदर है। और अंदर जाने का मार्ग कहाँ जाकर मिलेगा? संतों के सत्संग में, उनकी संगति और उनकी सोहबत में। अब देखें आगे की कड़ियों में स्वामी जी महाराज क्या समझा रहे हैं। बिरह की आग जब भड़के, दूर कर जगत की काई, लगा लो लगन सतगुरु से, मिले फिर शब्द लौलाई। छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तू पाई, भाग तेरा जागेगा, सोता नाम और धाम मिल जाई। अब देखें स्वामी जी महाराज कितना सुंदर उपदेश कर रहे हैं। महात्मा जब भी समझाते हैं बड़ा सिस्टमैटिक सिंबॉलिक तरीके से समझाते हैं ताकि बात हमारी समझ में आ जाए। जब गुरुमुखों के सत्संग में जाकर हमें असलियत का पता चलता है, संसार के बारे में जानकारी हो जाती है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, और संतों के महात्माओं के जरिए, उनके सत्संग के जरिए ही हमारा परमात्मा से मिलाप होगा, तो फिर हम बाहर मुखी भटकना, व्यर्थ के कार्यों में पड़ना बंद कर देते हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट हमारे दरमियान, हमारे सामने आती है। वो किस चीज की रुकावट है? लोक लाज की, जगत की काई है, दुनिया की रुकावट है। हम सोचते हैं माता पिता, कौम, मजहब, यार दोस्त, बिरादरी, रिश्तेदारी वाले क्या कहेंगे। अब महात्मा किस कौम का है, किस जाति का है, और मैं कितना बड़ा हूँ, मेरी जाति कितनी ऊंची है, मैं और इतना ऊंचा जाति का होकर उसके पीछे लगूं, दुनिया क्या कहेगी। यही बात परमार्थ में बड़ी भारी रुकावट है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर ये बात तेरे मन में है तो फिर परमात्मा से मिलाप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर तेरे मन में मालिक का सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम है, उससे मिलने की चाह, तड़प है, तो तुझे दुनिया के तानों की, लोक लाज की कोई परवाह ही नहीं करनी चाहिए। मालिक की भक्ति प्रेम भाव से करनी चाहिए, डर कर नहीं। अगर हम लोक लाज के अधीन होकर परमात्मा की भक्ति करते हैं तो मतलब कि हम लोक लाज को, दुनिया को ऊंचा समझे बैठे हैं और मालिक को उससे नीचा जान बैठे हैं। जब मन में सच्चा इश्क पैदा हो जाता है, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है, वो मालिक ही
हमें सबसे ऊंचा नजर आता है और ये दुनिया नीची नजर आती है। और ये जब हालत आती है तभी इंसान परमात्मा से मिलने के काबिल होता है। आप गौर फरमाएं, देखें तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज, आप जी को लोगों ने क्या क्या ताने नहीं मारे। लोग कहते थे बेघर है, इनके पास कोई ठिकाना नहीं, दाल रोटी खाने के लिए ही गुरु के लंगर में बैठे हुए हैं। लेकिन गुरु साहिब ने इन तानों की कोई भी परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमात्मा की भक्ति का सच्चा इश्क, प्यार, प्रेम पैदा हो गया और उन्होंने दुनिया के तानों की, लोक लाज की परवाह नहीं की। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सच्चे दिल से यदि मालिक की भक्ति करनी है तो अपने मन से जगत की काई को, लोक लाज को दूर करे और सतगुरु से लगन लगा ले। जब सतगुरु से लगन लगा लेंगे, सच्चा इश्क, प्रेम, प्यार पैदा हो जाएगा, तब जीव को मालिक से मिलने का, मालिक की भक्ति का तरीका और साधन संत महात्मा अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी दया मेहर से समझा देते हैं। वो क्या तरीका समझाते हैं, क्या साधन बताते हैं। महात्मा हमें उस शब्द से, परमात्मा के नाम से जुड़ने का तरीका बता देते हैं। परमात्मा के नाम के सिमरन करने का, ध्यान करने का तरीका बताते हैं, जिसके जरिए हम फैले हुए ख्याल को वापस आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेते हैं और परमात्मा से मिलाप के काबिल हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे ना पूजा। अगर मालिक से मिलना है तो आंखों के पीछे आकर, अंतर में अंतर्मुखी होकर अनहद शब्द को पकड़ लें। उस शब्द की कमाई के सिवा और कोई उपाय है ही नहीं जिससे कि परमात्मा से मिलाप हासिल किया जा सके। और यही गुरु अमरदास जी महाराज ने भी स्पष्ट रूप से साफ साफ कह दिया है, नौधर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरुमती शब्द सुनावणिया। जब 9 दरवाजों से ख्याल को निकाल कर आंखों के पीछे लाएगा तो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएगा, परमात्मा से मिलाप के काबिल बन जाएगा। अब जिस शब्द या नाम के साथ गुरुमुख हमको जोड़ते हैं उसको महारस मीठा कहते हैं। उसे गूंगे का गुड़ कहा है। बिन चाखे साध न जापे, गुरु साहिब कहते हैं कि बिना चखे उसकी लज्जत को बयान ही नहीं किया जा सकता। उसको अमृत कह लें, हरि रस कह लें, मतलब कि चाहे जो कुछ कह लें, उसका पता तभी चलेगा जब शब्द की कमाई के जरिए हम उससे जुड़ेंगे। और उससे जुड़ने की ये निशानी है, पहचान है कि जब उससे जुड़ेंगे तो हमारा जन्म और मरण सब समाप्त हो जाएगा और हम अमर पद को प्राप्त कर लेंगे। छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तू पाई। अब वो कौन सी चीज है जिसके कारण कि बार बार हम 84 के जेल खाने में फंसते हैं? दुनिया का मोह और प्यार, कर्मों का जाल। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द की कमाई करने से दुनिया में से मोह प्यार निकल जाता है, कर्मों का जाल खत्म हो जाता है, हमारे सभी प्रकार के बंधन कट जाते हैं। अब ये कर्मों का जाल, कर्म जाल जो बड़ा महाजाल है, ये कैसे खत्म होता है? अब देखिए, जितना भी कर्मों का संबंध है मन से है, मन आत्मा के अधीन, जहाँ मन चाहता है वहाँ आत्मा को जाना पड़ता है। मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है।
जब हम मन को वापस लाकर शब्द के साथ जोड़ते हैं, इसको अंतर में शब्द के महारस की लज्जत देते हैं, उस अमृत के साथ इसका जुड़ाव होता है, तो वापस ब्रह्म त्रिकुटी में अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है और आत्मा जो अब तक मन के अधीन थी, इसके अधीन नहीं रहती। रूह और मन की गांठ स्वाभाविक रूप से अपने आप ही उस जगह, उस स्थान पर पहुंचने पर खुल जाती है। अब कर्मों का देखिए संबंध मन के साथ है। जब मन ब्रह्म यानी त्रिकुटी में लीन हो जाता है और आत्मा जो मन को पीछे छोड़कर पार ब्रह्म में चली जाती है, तो सभी प्रकार के कर्मों का नाश हो जाता है। फिर आत्मा देह के बंधनों में नहीं आती, या ये भी कह सकते हैं कि कर्म खत्म हो गए, कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो गया। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाव मिलाए। आपने फरमाया, शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। जब भी मोह माया के फंदे से निकलेंगे, शब्द की कमाई द्वारा, नाम की कमाई द्वारा ही। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब हमारा ख्याल अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ जाता है, हम जन्मों जन्मों को सोए हुए जाग उठते हैं। हम देखें किस तरीके से सोए हुए हैं, मालिक की तरफ से सोए हैं, दुनिया की तरफ से जाग रहे हैं, मालिक को भूले बैठे हैं, दुनिया के लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं। जब अंतर में शब्द की लज्जत आ जाती है, तब फिर स्थिति क्या होती है, पलट जाती है, एकदम उलट। दुनिया की तरफ से सो जाते हैं, परमात्मा की तरफ से जाग जाते हैं। फिर हमें वह नाम रूपी दौलत मिल जाती है, हम उस अमृत को पीने के काबिल हो जाते हैं, जिसको पीकर हम बादशाह बन जाते हैं, जिसके जरिए हमारे सभी प्रकार के बंधनों का नाश हो जाता है, हमारा सोता हुआ भाग जाग जाता है और हमें हमारा धाम सतलोक मिल जाता है। हम परमात्मा से मिलाप के काबिल बन जाते हैं, सचखंड पहुंचने लायक हो जाते हैं। अब आगे की कड़ियों में देखें स्वामी जी महाराज किस प्रकार उपदेश कर रहे हैं, समझाते हैं कि यह जीव किस तरह से काल के जाल में, काल के दायरे में कैसे और किस प्रकार से फंसा हुआ दुखों को भोग रहा है। कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भर माई। नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई। पड़ी सब मोह की फांसी, लोभ ने मार भर धा खाई। चेत कहो होए अब कैसे, गुरु के संग नहीं धाई। अब स्वामी जी महाराज जीवों की हालत देखकर उन पर तरस खाते हैं, अफसोस करते हैं कि जीवात्मा बड़ी बुरी तरह से काल के जाल में फंसी हुई है। अब देखें, एक बात, एक सवाल हमारे मन में यह आता है कि संतों महात्माओं को ये बात कैसे पता चल जाती है कि हमें क्या क्या दुख, क्या क्या तकलीफ़ें हैं और वे उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं और वो हमारा पिता है।
पिता को पुत्र के बारे में देखे सब मालूम होता है, अपनी संतान के बारे में सब पता होता है, उसे क्या तकलीफ है, क्या दुख है, और उन्हें दूर करके अपनी संतान को सुखी करने का उपाय भी वह जानता है। संत सतगुरु भी परमात्मा का ही रूप है। तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है, संत भगवंत अंतर निरंतर नाही, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। परमात्मा में और उसके संतों में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए संत सतगुरु भी परमात्मा की तरह ही हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, और वे ही हमें हमारे दुखों से आजाद करवा कर, काल के जाल से निकाल कर परमात्मा से हमारा मिलाप करवा सकते हैं। अब संसारी जीवों की देखें क्या हालत है। मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ख्याल नहीं। शराबों कबाबों विषय विकारों में, मुल्कों कौमों मजहबों के झगड़े में ही लोग लगे हुए हैं। इन्हीं से ही फुर्सत नहीं मिलती, और हम सोचते हैं ए जग मिठा अगला किन डिठा, बाबर बाएश कोश की आलम दोबारा नेस्त। हम सोचते हैं कि शायद मालिक ने यह जामा बेटे बेटियों के लिए या शराबों कबाबों दुनिया के ऐशो इशरत आराम के लिए बख्शा है। इसलिए गुरु नानक साहिब जी महाराज ने अपने समय में एक चीज बताई थी। आप जी ने फरमाया था, बाबा जग फाथा महाजाल, कि दुनिया तो बड़ी बुरी तरह से काल के जाल में फंसी हुई है। जो पहले कर्म किए थे उनका नतीजा अब रो धोकर भुगत रहे हैं, उसी तरह दिन रात खोटे कर्म किए जा रहे हैं। इस बात को भूले बैठे बिसरे हुए कि इनका नतीजा भी भुगतने के लिए फिर यहाँ आना पड़ेगा। देखें, दिन रात हम देखते हैं कई लोग हमें छोड़कर इस संसार से, इस दुनिया से जा चुके हैं। कई लोगों को हम छोड़कर जाने की तैयारी किए बैठे हुए देखते हैं। इसलिए संत महात्मा हमें इस संसार की मोह माया की नींद से जगाते हुए, खबरदार करते हुए कहते हैं कि आप किसके लिए भटकते फिर रहे हैं, किसके लिए तड़पते हैं। आपको परमात्मा ने इंसान का जामा किस लिए बख्शा, और आप यहाँ आकर इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार भी इस दुनिया को आज तक अपना नहीं बना पाए, फिर आपकी तो बात ही क्या है। जब इस दुनिया ने आज तक सिकंदर बादशाह, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का भी साथ नहीं दिया, तो आपका साथ कब तक देगी। हम इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों में ही फंसे भूले बैठे हैं, अपनी मौत तक को भूल गए। हर रोज देखते हैं कि हमारे साथी जो कुछ दिन पहले तक हमारे साथ थे, एक एक करके हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक एक के साथ होकर कई बार तो खुद उन्हें शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं। आंखों से देखते हैं जिन चीज़ों को वो अपना कहकर फक्र महसूस करते थे, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी जायदाद, मेरी बिल्डिंग, मेरी चीज़, मैं मेरी, उनमें से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, सिवाय इसके कि हम एक दूसरे से बिछुड़ने के बाद रोने पर जोर दें। और तो हम किसी की कोई सहायता मदद नहीं कर सकते।
इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, खबरदार करते हैं कि क्या कभी हमने उस समय को, उस टाइम को आंखों के आगे रखकर सोचा है कि जब हमारी बारी आएगी तब कौन हमारी सहायता करेगा, तब उस समय आखिरी वक्त में कौन हमारी मदद करेगा। अब यह सोचना तो दूर रहा, हम तो सारा दिन देह के अहंकार में, हौमे में फंसे रहते हैं। हम तो ये भी नहीं सोचते कि हम शरीर में बैठकर अहंकार किस चीज का करते हैं, गरूर हमें किस चीज का है। क्या इस शरीर का है? क्या जवानी का गरूर करते हैं? क्या कभी किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? कभी किसी बूढ़े को देखें, गौर करें, बेचारे को आंखों से किसी किसी को तो नजर भी नहीं आता, सिर कांप रहा है, कईयों के तो घुटने उनके अपने शरीर का भार तक नहीं सह पाते, बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता है, आंखों की ज्योति कम हो चुकी है। क्या हमें कभी उस उम्र में, उस स्थिति में नहीं पहुंचना? सोच कर देखें, विचार करें। क्या हमें सुंदरता का, खूबसूरती का मान है? हमने कभी बीमारों की शक्लें अस्पतालों में जाकर नहीं देखी? या हमें रुपए पैसों का अहंकार है, बड़े बड़े सेठ साहूकारों को क्या आपने कंगालों की तरह सड़कों पर मारे मारे फिरते नहीं देखा? या फिर हुकूमतों का नशा है, रातों रात तख्त पलट जाते हैं, या तो फिर हुकूमतें इधर की उधर हो जाती हैं। अब इस दुनिया में, इस शरीर में बैठकर अहंकार किस चीज का करते हैं? स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। आप किस चीज का अहंकार करते हैं? शरीर का। इसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाएगा, मिट्टी हो जाना है। कबीर साहिब जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया, माटी कहे कुम्हार को, तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोहें। कुम्हार माटी को गूंथ गूंथ कर बंतर बनाता है, लेकिन मिट्टी कहती है कि कभी उस समय को भी आंखों के आगे रख कर देख ले, जब मैं तुझे अपने अंदर इसी तरह रौंदूंगी। हम समझते हैं कि मौत तो लोगों के लिए है, हमारे लिए तो ऐशो इशरत है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इतने बेखौफ हो चुके हैं, इतने निडर हो चुके हैं कि अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं, जो कि अटल सत्य है। अब और आगे इस बात को समझाते हैं कि ये जो परमात्मा को भूले हुए बैठे हैं और दुनिया में जायदादों का, कौमों मजहबों का, मुल्कों का, धन दौलत का प्यार है ना, ये सब क्षण भंगुर है, समय आने पर नष्ट हो जाना है। इंसान मोह माया में ही फंसा पड़ा है, पड़े सब मोह की फांसी, और लोभ ने मार धर खाई। लोभ, मोह, माया, अहंकार, इन्हीं सभी चक्करों में उलझा हुआ है, और इन सब में उलझकर उस परमात्मा को, मालिक को भूला बैठा है। यहाँ असल में देखें असलियत क्या है, पहले असलियत को समझे। असलियत यह है कि यह सारी दुनिया, यह सब कुछ, सारी कायनात उस परमात्मा की है, उसके जरिए बनाई गई है।
यहाँ सब कुछ मालिक का है। अगर परमात्मा कुछ दे दे तो उसकी मौज, हर इच्छा ले ले तो उसकी मर्जी। हमें किसी बात का भी गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। हर वक्त हर वेले उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। शुक्र है दातिया, तेरी शुक्र है, इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा संसार समाज दिया। शुक्र है मालिका, शुक्र है। खाने पीने को दुनिया, कई लोग तो देखें खाने पीने को भी तरसते हैं, और उस मालिक ने हमें कितना कुछ दिया, इसका हर समय शुक्राना करते रहना चाहिए। लेकिन हमारी तो इच्छाओं का अंत ही नहीं होता। हम दिन रात दातें मांगते ही रहते हैं और मांगते चले जाते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा था, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। कि आप किसके आगे लंबी लंबी अरदासें करते हो? क्या मालिक को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, किस चीज में आपका भला है, लाभ है, फायदा है? अगर वो आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है तो उसे पता भी है कि असल में आपको किसी चीज की जरूरत है कि नहीं। आप खुद को उसके आगे सरेंडर कर दो, उसके सपुर्द कर दो, वो जो ठीक समझेगा आपको दे देगा। लेकिन यह सोझी, ये समझ तब तक नहीं आएगी जब तक गुरु के कहे अनुसार नहीं चलेंगे। चेत कहो होए अब कैसे, गुरु के संग नहीं धाई। जब तक गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा, विश्वास, एतकाद नहीं होगा, तब तक बनना कुछ नहीं है। अंतर में हमेशा परमात्मा का डर, गुरु की भक्ति का निवास होना चाहिए। कहते हैं, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डरत रहे सो उबरे, गाफिल खाई मार। इसलिए गुरु के कहे अनुसार ही हमेशा आचरण करना चाहिए। इसके सिवाय और छुटकारे का कोई उपाय ही नहीं है। इस संसार में सिवाय गुरु के और कोई इस जीव का है ही नहीं जो कि इसकी सहायता कर सके। गुरु के द्वारा ही इसका परमार्थ और स्वार्थ यह दोनों बनता है। अब देखें, अंतिम की कड़ियों में स्वामी जी महाराज इस बात को और स्पष्ट रूप से खोल कर कैसे समझा रहे हैं। काम और क्रोध विच विच में जीव से भाड़ झोंकवाई। गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल यह कौन तोड़वाई। कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई। कहाँ लग कहूँ इस मन को, उन्हीं से मास नुचवाई। गुरु और साध कहे बहुविधि, कहन उनकी न पति आई। मेहर बिन क्या कोई माने, कहीं राधा स्वामी यह गाई। अब देखें, सब कुछ समझाकर स्वामी जी महाराज अंतिम की कड़ियों में
काम क्रोध की तरफ आते हैं। कहते हैं कि दो बड़ी जबरदस्त रुकावटें हैं जिसके अंदर फंसकर इंसान इतना उलझ जाता है कि उसका फल भुगतने के लिए इस दुनिया में इसे बार बार आना पड़ता है। देख लें क्रोध किस तरह सबको उंगलियों पर नचा रहा है। कितने ही लोग आपस में एक दूसरे से मन ही मन जलते भुनते रहते हैं। कहते हैं कि सारी दुनिया पर नज़र डालें और देखें यहाँ आपका कौन है असल में जो अंत समय तक आपका साथ निभाए, वो कौन है। अब इसका ये मतलब नहीं कि संत महात्मा कहते हैं कि संसार को छोड़ देना है, रिश्ते नातों को ही भूल बैठना है। नहीं, आप अपने सांसारिक जिम्मेदारियों दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी अपना असल ख्याल परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर ही हमेशा लगा कर रखें, क्योंकि हमारे जीते जी और मौत के बाद भी जो हमारी सहायता करेंगे वह संत सद्गुरु हैं, परमात्मा हैं, हमारा जो हमेशा ख्याल रखेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज ने स्पष्ट कहा, कूड़ कूड़े नेह लगा विसरया करतार, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलन हार। गुरु साहिब कहते हैं कि ये शरीर झूठ है, इसे समय अनुसार नष्ट हो जाना है, सुपुर्दे खाक हो जाना है। इसमें बैठकर जिस दुनिया के मोह और प्यार में फंसे हुए हो, वो दुनिया, उसके पदार्थ और प्यार, यह सब झूठा है। देखिए ये संतों के वचन हैं, ब्रह्म वाक्य हैं। कहते हैं उसे भी नष्ट हो जाना है, जो ये पदार्थ है ये झूठ है। झूठ हमेशा झूठ के ही मोह और प्यार में फंसा रहता है। उस परमात्मा को इंसान भूला बैठा है। कहते हैं सारी दुनिया खोज कर देख लें, कोई भी चीज़ आपकी दोस्ती भक्ति मोहब्बत प्यार के काबिल नहीं, सिवाय एक परमात्मा के, जो अपना है और अपना बन सकता है। उसको ना तो हम अपना समझते हैं और ना ही कभी अपना बनाने की असल कोशिश करते हैं। जो हमारे अपने नहीं हैं, अपने नहीं बन सकते, केवल उनके लिए ही भटकते फिरते तड़पते रहते हैं। उन्हें अपना बनाने की कोशिश में दिन रात एक किए हुए बैठे हैं। इसलिए आप सावधान करते हैं, फरमाते हैं कि अपना वह एक केवल परमात्मा है या मालिक के भक्त और प्यारे हैं, क्योंकि वे हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ पैदा करते हैं, प्रेम प्यार पैदा करते हैं, परमात्मा के साथ मिलाते हैं, परमात्मा से मिलने का तरीका मेथड साधन समझाते हैं। कहते हैं बीवी बाल बच्चे ये सभी आपकी जिम्मेदारियां हैं, इन्हें निभाते हुए अपना मूल उद्देश्य कभी ना भूलें, खुद भी परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर लगें और इन्हें भी मालिक की सच्ची भक्ति की ओर लगाएं, जिससे आपका भी उद्धार हो सके और आपके साथ साथ इनका भी उद्धार हो सके। अब देखें, गौर करें, अगर किसी मुसीबत के समय हम किसी यार दोस्त की मदद ना करें तो फिर देखें वह कितना आपका अपना होगा। कोई बिरला ही होगा तो होगा। खैर, गर्जों के कई रिश्ते नाते हैं। ये रिश्ते नाते क्या है, ये समय अनुसार अपने आप ही पता चल जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं दुनिया के सब जीव समझते भी हैं कि जो कुछ महात्मा कहते हैं ठीक है, और वाकई इनमें से असलियत क्या है ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग
इनमें ही फंस कर उलझ कर दुखी हुए बैठे रहते हैं। कहाँ लग कहूँ इस मन को, उन्हीं से मांस नुचवाई। जीव समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, वाकई इनसे हमें दुख ही मिलेगा, इनसे कभी किसी को सुख नहीं मिला, इनमें से कोई अपना नहीं है, केवल परमात्मा ही हमारा अपना है। फिर कहाँ हम इनका मोह छोड़ देते हैं और कहाँ हम इनका प्यार छोड़ देते हैं। फिर भी हमारा मन बार बार इनकी ओर ही आता है, इनमें जाकर दुखी भी होते हैं, रोते पीटते भी हैं, फिर भी हमारा मन इनमें से नहीं निकलता है, इन्हीं में ही उलझे रहते हैं। गुरु और साध कहे बहुविधि, कहन उनकी न पते आई। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संतों महात्माओं के समझाने में तो कोई कमी कसर नहीं है, सब चीजें खोलकर साफ साफ बता दी। महात्माओं ने जिंदगी लगा दी हर चीज समझाने बुझाने में। कितने महात्माओं की वाणियाँ इकट्ठे करके देख लें, सब में दुनिया की असलियत है कि दुनिया को नाश हो जाना है, फना हो जाना है। आपको इसमें से सदा का सच्चा सुख नहीं मिलेगा, सच्ची शांति नहीं मिलेगी। सच्ची शांति केवल मालिक की भक्ति, उसके प्यार में है। अब देखें, महात्माओं ने तो समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इंसान की हालत क्या है? एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कहन उनकी न पति आई। अब कहते हैं कि महात्माओं का फिर इसमें क्या दोष, हमारे ही कर्म ऐसे हैं, हमारी ही मति ऐसी है कि हमारी समझ में ही कुछ नहीं आता। सब कुछ समझाकर अंत में स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि दुनिया के जीवों का भी इसमें कोई दोष नहीं। देखिए कितनी ऊंची और सच्ची बात महात्मा समझाते हैं, बताते हैं। कहते हैं कि दुनिया के जीवों का भी क्या दोष है, जब तक खुद मालिक इन पर दया मेहर नहीं करता, इनकी समझ में किस तरह आ सकता है। मेहर बिन क्या कोई माने, कहीं राधा स्वामी है गाई। दुनिया के जीव अंधे हैं। अंधे किस प्रकार? जब तक परमात्मा की सच्ची भक्ति में नहीं लगे, उससे मिलाप हासिल नहीं किया, तब तक परमात्मा की भक्ति की ओर से अंधे हैं। और वह परमात्मा मालिक आंखों वाला है। आंखों वाला ही अंधे को बुलाए तो बुलाए, अंधेरे में से वह निकाले तो निकाले, तब कहीं अंधा अंधेरे में से निकल सकता है। सो मालिक परमात्मा ही जब खुद हम संसारी जीवों पर दया मेहर और बख्शिश करे, तब कहीं जाकर हमें दुनिया की असलियत की समझ आए और हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ जाए, संतों महात्माओं की सोबत, उनके सत्संग की ओर जाए। इसलिए हमें भी चाहिए कि आज के इस शब्द में, इस कड़ी में स्वामी जी महाराज ने जो हमें उपदेश किया, जो हमें फरमाया कि परमात्मा की सच्ची और सही भक्ति की ओर लगना है, और यह भक्ति संतों के सत्संग के जरिए ही हमें हासिल होगी। संतों के उपदेश से फायदा उठाकर अपना ख्याल दुनिया के, रचना के, शक्लों के, पदार्थों के मोह और प्यार में से निकालें और अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ लें। गुरु और साध कहे बहुविधि, कहन उनकी न पति आई। मेहर बिन क्या कोई